बार डॉक्टर बन जाओ फिर तो लाइफ सेट है। ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी अपने पेरेंट्स से और अपने रिलेटिव से, बट आखिर में डॉक्टर बनते कैसे हैं ये तो पता नहीं है। कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि इंडिया में डॉक्टर कैसे बनते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या सैलरी होती है, क्या क्वालिफिकेशंस लगती है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको कंफ्यूजन है कि भाई डॉक्टर कैसे बनते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। So hi everyone, I'm Apeksha Singh, your biology educator and I welcome everyone in this wonderful video। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, क्लास 10 से स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th से अब आप आ चुके हो क्लास 11th में, है ना। अब यहाँ पर आपके पास होता है चॉइस कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, ठीक है। अब अगर आपको डॉक्टर बनना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको साइंस लेना पड़ेगा। आपने साइंस ले ली। अब साइंस में भी आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, या तो आप पीसीबी लो, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर आपके पास पीसीएमबी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, है ना। दोनों स्ट्रीम्स जो हैं अगर आप लेते हो तो एलिजिबल होते हो आप डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है। आपने पीसीबी ले लिया। अब इसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये है आपका नीट यूजी, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। इसमें 20 से 25 लाख बच्चे जो है इसमें बैठते हैं, एग्जाम में बैठते हैं। और अगर आप इसका सिलेबस देखोगे तो 11th एंड 12th का सिलेबस आता है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है इसमें कि भाई आपको 12th पास होना चाहिए और अगर आप जनरल हो तो आपके 50% होने चाहिए, अगर आप SC ST OBC हो तो आपके 40% होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आपने मानो कि नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम जो है वो आपने क्लियर कर लिया है। ये आपके यूजी कोर्सेज के लिए होते हैं। अगर आपको कोई भी मेडिकल कोर्स करना है जैसे MBBS हो गया, BDS हो गया, तो इसके लिए आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। मान लो कि आपने ये एंट्रेंस एग्जाम जो है वो क्लियर कर लिया है। अब आपको एक मेडिकल कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। अब ये जो मेडिकल कॉलेज कौन सा अलॉट होगा ये आपके रैंक पे डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है ना, सिंगल डिजिट रैंक है या फिर डबल डिजिट या फिर बहुत अच्छी रैंक है ना, तो आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट होगा। अगर आपकी रैंक थोड़ी बहुत ठीक ठाक है तो यहाँ पर आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है। और फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप प्राइवेट कॉलेज में भी जा सकते हो। और अगर आपको इंडिया से नहीं करना है या नहीं हो पा रहा है तो आप अपना MBBS जो है वो अब्रॉड से भी कर सकते हो, जैसे कि नेपाल हो गया, रशिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, बहुत सारी कंट्रीज है जो इंडियन स्टूडेंट्स को अलाउ करती है MBBS करने के लिए, ठीक है। तो आप अब्रॉड से भी कर सकते हो। तो मैम इसमें जो ये आपने मेडिकल कॉलेजेस बताए इसमें खर्चा कितना आता है? देखो, अगर मैं खर्चे की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें खर्चा ना के बराबर होता है। जैसे कि अगर मैं एम्स की बात करती हूँ तो उसमें पूरे MBBS जो कोर्स है उसका कितना फीस है, 5K, है ना। 5K के अंदर आपका पूरा MBBS हो जाएगा। वहीं पे अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हो तो ये 80 लाख से अबव जाता है, कभी कभी 1 करोड़ भी हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज है, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं MBBS अब्रॉड की बात कर रही हूँ तो 30 से 40 लाख के बीच में आपका MBBS जो है वो हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपने क्या किया, यहाँ तक आपने MBBS कॉलेज में एंट्री ले ली है। अब ये कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है? कोर्स का ड्यूरेशन होता है 5.5 ईयर्स का, जिसमें 4.5 ईयर्स जो है आपकी क्लासेस लगती है, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल क्लासेस लेते हो ना वैसे क्लासेस लगती हैं। और 1 साल की इसमें इंटर्नशिप होता है जिसमें आप डॉक्टर्स, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनके अंडर एज अ इंटर्न काम करते हो, ठीक है। साथ ही साथ जब आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे उस टाइम पर आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, मतलब आपने कमाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो जो स्टाइपेंड होता है वो अराउंड होता है 20K to 30K के बीच में। अब ये एवरेज है ना, ये वेरी भी कर सकता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर इससे ज्यादा भी मिलता है। तो ये मैंने आपको एक एवरेज बता दिया है, ये मत बोलना कि मैम आपने तो 30K बताया था, हमें तो यहाँ पर ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो ये एवरेज है, ये वेरी कर सकता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अच्छा, जब आप क्लासेस ले रहे होते हो तो सेकेंड ईयर से आपकी पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है, आप पेशेंट से मिलते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं देखो
क्लासेस तो एक अलग बात होती है, पढ़ना एक अलग होता है, बट आप जो आपने पढ़ा है उसी को अगर आप इन रियलिटी देख रहे हो तो वो आपके लिए अलग चीज होगी। और ये जो आपका प्रोफेशन है ना, ये आपका क्लिनिकल पोस्टिंग और क्लिनिकल एक्सपोजर पे ही बेस्ड है। जितना ज्यादा आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा उतना ही ज्यादा आप एक अच्छे डॉक्टर बनते जाओगे। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, ये जो आपका पूरा कोर्स का ड्यूरेशन था, जैसे मैंने बोला 4.5 इयर्स जो है आपकी क्लासेस होती है, इसमें आपको 19 सब्जेक्ट्स को पढ़ने होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपके 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड बायोकेमिस्ट्री। जो आप 11th एंड 12th में पढ़ते हो ये आपका बेस बनाती है ना, आपके फर्स्ट ईयर के लिए। तो आप देखोगे 70 to 80% जो आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस है एमबीबीएस का, वो अगर आपने 11th 12th अच्छे से कर रखा है तो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, ओके, सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके अदर 3 सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, फार्मैक, माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी। साथ ही साथ इस टाइम पर आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है, आप पेशेंट से मिलते हो, उनके बारे में जानते हो, इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, ये सारी चीजें। थर्ड ईयर में आते आते यहाँ पर आपके पास और सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि ऑप्थेल हो गया, ईएनटी हो गया, फोरेंसिक मेडिसिन हो गया, कम्युनिटी मेडिसिन हो गया, जिसको हम पीसीएम भी बोलते हैं, ये आपके थर्ड ईयर में होते हैं। फोर्थ ईयर में जब आप आओगे यहाँ पर आपके मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं और माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं। मेजर सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, ऑब्स्गाइनी हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, है ना, ये सारे आपके मेजर सब्जेक्ट्स में आते हैं। वहीं पे अगर मैं माइनर सब्जेक्ट्स की बात करती हूँ तो ऑर्थो हो गया, डर्मा हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, एनेस्थीसियोलॉजी हो गया, साइकेट्री हो गया। तो टोटल आपको इस 4.5 ईयर्स जो मैंने बताया ना क्लासेस लगती है, इसमें आपको टोटल 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? आई एम होपिंग यहाँ तक की सारी कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, यहाँ पर जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की जो हमने बात करी है, कभी कभी क्या होता है, ये इंटरचेंज भी होते रहते हैं सब्जेक्ट्स। तो हो सकता है कि ऑफ्थैल जो है वो आपके फोर्थ ईयर में रख दे, है ना, तो ये इंटरचेंज भी होते रहते हैं। ऐसा नहीं है जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है यही होता है, ये इंटरचेंज होते रहते हैं सब्जेक्ट्स। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, अब हमने क्या कर लिया है, एमबीबीएस जो है खत्म कर लिया है। अच्छा, अब आपके पास अदर ऑप्शंस क्या क्या है, आप एक डॉक्टर बन चुके हो, ठीक है, आपने अपनी इंटर्नशिप खत्म कर ली है, आपके पास लाइसेंस आ गया है, अब आप एक डॉक्टर बन चुके हो। अब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है? पहला ऑप्शन है कि भाई आप पीजी कर सकते हो, है ना, अगर आपको लगता है कि भाई मैं और पढ़ सकता हूं या पढ़ सकती हूँ तो आप पीजी कर सकते हो। दूसरा, आपने बोला कि भाई एमबीबीएस कर लिया है, इतना ही मुझे करना है, तो अब आप हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर सकते हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि आप खुद का क्लिनिक भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, जो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनकी एवरेज सैलरी कितनी होती है? 90,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ हो सकती है। अगेन ये वेरी कर सकती है ना, मैं ये नहीं बोलूंगी कि जितना मैंने बताया है उतना, बट ये एक एवरेज है कि इतनी सैलरी आपको एमबीबीएस करने के बाद मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप एज अ डॉक्टर काम करने जा रहे हो तो इतनी एवरेज सैलरी आपको, स्टार्टिंग सैलरी जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहां तक की सारी चीजें हमें अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब पहला वाला जो ऑप्शन था पीजी वाला, ठीक है, पीजी कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो, पीजी अगर आपको करना है तो अगेन आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, दैट इज नीट पीजी, है ना। और नीट पीजी में भी आपके 2 से 3 लाख डॉक्टर्स जो होते हैं वो बैठते हैं। जब आपने नीट पीजी कंप्लीट मतलब क्लियर कर लिया है, अब आपके पास 2 ऑप्शंस है ना। जैसे मैंने बोला कि पहले में भी नीट यूजी में आपको मेडिकल कॉलेज अलॉट होता है, यहाँ पर भी जब आप नीट पीजी क्लियर कर लेते हो तो यहाँ पर आपको मेडिकल कॉलेज अलॉट होता है। ये आपका गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है ना। प्राइवेट की जो फीस होती है ये बहुत ही ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा भी हो सकती है और डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रांच में आप इंटरेस्टेड हो। ठीक है, ओके, तो गवर्नमेंट में आपने मान लो कि आपने नीट पीजी क्लियर किया और आपने एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अपने लिए ले लिया। ठीक है, ड्यूरेशन होता है 3 साल का। ठीक है, अब यहाँ पर जो पीजी है ये आपकी एक एमएस होती है, एक एमडी होती है। या तो आप एमडी कर सकते हो या फिर आप एमएस कर सकते हो। एमडी क्या है? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है, और एमएस क्या है? मास्टर ऑफ सर्जरी है। ठीक है, एमडी आप किस किस सब्जेक्ट में कर सकते हो? एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, पैथोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, फोरेंसिक मेडिसिन हो गया, डर्माट हो गया, है ना, डर्मेटोलॉजी हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, ये सारे, ये आपका जनरल मेडिसिन हो गया, है ना,
ये सारे जितने भी मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं इसमें आप एमडी कर सकते हो। और मैम हम लोग ये एमएस किस में कर सकते हैं? जनरल सर्जरी में कर सकते हो, ऑर्थो में कर सकते हो, ऑब्स-गाइनी में कर सकते हो, ऑफ्थेल्मोलॉजी में कर सकते हो, इसमें आप मास्टर ऑफ सर्जरी कर सकते हो। ठीक है, जब आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे उस टाइम पर भी आपको स्टाइपेंड मिल रहा होगा। मतलब आप देखोगे तो आपने कमाना कब से स्टार्ट कर दिया था? आपने कमाना अपने इंटर्नशिप में ही स्टार्ट कर दिया था। वो अलग बात है कि इतना ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा था, बट जैसे 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 आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे जो आपका स्टाइपेंड है वो बढ़ता जाता है। यहाँ पर आप देखोगे जो स्टाइपेंड है ये आपका रेंज करता है 1 से 1.5 लाख के बीच में। ठीक है, आई बात समझ में? ये तो वो बात हो गई आपकी पीजी की। अब आपने पीजी कर लिया, उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस करनी है या फिर कहीं भी काम करना है तो वो भी कर सकते हो। बट अगर आपका थोड़ा सा मन है कि भाई मुझे और भी ज्यादा पढ़ना है ना, मजा नहीं आ रहा है और थोड़ी मुझे पढ़ाई करनी है, तो आप जा सकते हो सुपर स्पेशलिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन अगर आपको सुपर स्पेशलिटी करना है तो यहाँ पर एक और एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा, दैट इज नीट एसएस। ठीक है, नीट सुपर स्पेशलिटी का एग्जाम देना पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो कोर्स होता है ये भी आपका 3 साल का होता है, जो ड्यूरेशन है ये भी 3 साल का होता है। यहाँ पर अगर आप एमडी हो तो आप डीएम कर सकते हो, अगर आपने एमएस किया हुआ है तो आप एमसीएच कर सकते हो, ये भी 3 साल का होता है, ये भी 3 साल का होता है। अच्छा, अगर आपने मेडिसिन लिया है तो आप सुपर स्पेशलिटी कर सकते हो, है ना, कार्डियोलॉजी हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया, इससे आप कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हो, न्यूरोलॉजिस्ट बन सकते हो, नेफ्रोलॉजिस्ट बन सकते हो। अगर आपने सर्जरी, है ना, सर्जरी लिया है तो आप बन सकते हो कार्डियो सर्जन, न्यूरो सर्जन एंड सो ऑन, यहाँ पर भी सो ऑन। तो इस टाइम पर भी जब आप अपना सुपर स्पेशलिटी कर रहे होंगे इस टाइम पर भी आपको स्टाइपेंड मिल रहा होगा एंड इट इज अराउंड 1.5 लाख। ठीक है, अब ये रेंज भी मतलब ये जो मैंने आपको रेंज बताया है ना, ये वेरी भी कर सकता है। ठीक है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। ठीक है, अच्छा मैम हमने सुपर स्पेशलिटी भी कर ली है, उसके बाद क्या? उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? देखो, अगर आपने सुपर स्पेशलिटी कर ली है तो अब आप हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो, है ना, और वहां पर जो सैलरी मिलती है वो 3 लाख पर मंथ, स्टार्टिंग सैलरी की मैं बात कर रही हूँ, 3 लाख पर मंथ आपको मिल सकती है ना। और अगेन ये जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये जो सैलरी है वो इंक्रीज होती जाएगी। साथ ही साथ अगर आप अपनी खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हो तो फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, इनफाइनाइट आप अंधा पैसा कमा सकते हो। अगेन वो कब है? जब आप अपनी हॉस्पिटल खोल लो या फिर आप अपना प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, उसमें आप इनफाइनाइट पैसा कमा सकते हो। आई बात समझ में? तो ये एक पूरे डॉक्टर की जर्नी होती है। ठीक है, स्टार्ट होती है 11th क्लास से, है ना, नीट यूजी देते हो, फिर नीट पीजी देते हो, फिर उसके बाद नीट सुपर स्पेशलिटी का एग्जाम देते हो, तब जाकर आप इस काबिल बनते हो कि आप ये कमा सको। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 5 साल की 5.5 की आपकी एमबीबीएस हो गई, है ना, 3 साल की आपकी पीजी हो गई और 3 साल का आपका सुपर स्पेशलिटी हो गया। तो कहीं ना कहीं 10 से 11 साल मान के चलो कि आपको इस प्रोफेशन को देना है ना। अब एक बात सुनना मेरी, है ना, यहाँ पर मैंने बात की है जब आपने एक भी ड्रॉप नहीं लिया है ना, विदाउट एनी ड्रॉप आपने एकदम हर साल जो है, जो भी आपका ड्यूरेशन था, जो भी आपका टाइम था, उस टाइम पर आपने एग्जाम्स को क्लियर कर लिया। बट बहुत सारे बच्चे ड्रॉप भी लेते हैं, जैसे कि नीट यूजी में ही बहुत सारे बच्चे 2 से 3 ड्रॉप ले लेते हैं, फिर नीट पीजी में भी 1 या फिर 2 साल का ड्रॉप लग जाता है। ठीक है, तो अगर मैं टोटल बात करूं तो 11 से लेकर 15 साल आपको इस प्रोफेशन को देना है। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा, 10 से 15 साल कम नहीं होते, आपको अपनी लाइफ के 10 से 15 साल देने हैं। उस टाइम पर आपकी एज अराउंड 33 और 34 के आसपास होगी जब आप ये सब करके निकलोगे। ठीक है, तो उन्हीं बच्चों को मैं ये सजेस्ट करूंगी जिनके अंदर पेशेंस है। ठीक है, पहली बात, आपके अंदर डेडिकेशन भी होना चाहिए, हार्ड वर्किंग भी होने चाहिए, डिसिप्लिन होने चाहिए, और आपके अंदर पेशेंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोली है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो ही आप इस प्रोफेशन में आना। बट ऐसा बोला जाता है ना, एट द एंड सारी चीजें वर्थ इट होती है। तो ये प्रोफेशन ऐसा ही है, हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है ना, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बट ये जो प्रोफेशन है इसमें जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो आई थिंक किसी और प्रोफेशन में नहीं मिलने वाला है। इस प्रोफेशन में जो रिस्पेक्ट मिलेगी आपको, आपने देखा होगा हमारी कंट्री में
जो डॉक्टर्स है उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो जो रिस्पेक्ट इस प्रोफेशन में मिलेगी, आई डोंट थिंक कि आपको किसी और प्रोफेशन में मिलने वाली है। तो एक सेटिस्फेक्शन लेवल हो गया और आपका रिस्पेक्ट हो गया, है ना। तो एट द एंड सारी चीजें वर्थ इट होती है। तो मैं वही बात रिपीट करूंगी, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो ही आप इस प्रोफेशन को चूज करना, है ना, और डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा करोगे, है ना। तो ये था आपका पूरा जर्नी कि कैसे आप इंडिया में डॉक्टर बन सकते हो। सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें होती है वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर आपको दूसरे प्रोफेशंस के बारे में जानना है सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं आपके कॉमेंट्स पढ़ूंगी और जो मुझे सही लगेगा मैं उसको चूज करके उस पर वीडियो बना दूंगी। सो यस, एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।